नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप किसी के करीब जाते हैं उतना ही यह एहसास होता है कि वह आपसे कितना दूर है? क्या आपने कभी सोचा है कि सच बोलने वाले लोग अक्सर अकेले क्यों रह जाते हैं? आज की यह वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये जीवन के उन गहरे सत्यों की बात करेगी जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर शब्दों में नहीं डाल पाते। रिश्तों की असलियत, अपनों से मिले घाव, आत्मसम्मान और सच्चाई की ताकत, इन सबको हम आज एक एक करके समझेंगे। तो अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस कर चुके हैं, अगर आपने भी कभी किसी अपने से धोखा सहा है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। शायद इसमें आपको अपनी ही कहानी का कोई हिस्सा मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति हृदय से निर्मल होता है वह बहुत कम लोगों का प्रिय बनता है, क्योंकि सत्य और सरलता की कद्र हर कोई नहीं करता। जितनी मेहनत तुम सुंदर दिखने के लिए करते हो, उतनी ही कोशिश नेक बनने के लिए भी करो। यह संसार बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व देता है, लेकिन सच्ची सुंदरता केवल चरित्र में होती है। जब तुम किसी के और अधिक निकट जाते हो, तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। कभी कभी दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि हृदय की भी होती है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को अनदेखा करना त्याग का प्रतीक है। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने आत्मसम्मान की बलि ना चढ़े। यदि अपने ही तुम्हें गलत समझे तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब स्वयं को साबित करने का कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझने योग्य हैं वे बिना प्रमाण के भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कोई भी प्रमाण पर्याप्त नहीं होगा। जब इंसान मौन हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर इतना शोर है कि वह अब किसी को कुछ भी समझाना नहीं चाहता। कोई नदी से पूछे कि उसे समुद्र का रास्ता कौन दिखाता है। दरअसल जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून होता है, उसे रास्ता खुद मिल जाता है। मंजिलें उन्हीं के कदमों को पहचानती हैं जो बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जीवन में रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर चलते रहना है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही होती हैं तब तक इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें थम जाती हैं तो दुनिया उसके साथ चलने लगती है। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नकली नोटों की तरह हो गए हैं। हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं यह रिश्ता भी नकली ना निकले। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि कोई एक्सरे भी उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि यह वे जख्म होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। हे भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी मुसीबतें दी, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों ने मेरा वह भ्रम तोड़ दिया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। असल में जब वक्त कठिन होता है तभी असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे और सच्चे मन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसे देना आता है वह कम होते हुए भी देता है, और जिसे केवल लेना आता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई हमेशा उनका साथ देगा। जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। लोगों की बातों को ज़्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि जैसे ही वक्त बदलेगा वैसे ही उनके शब्द भी बदल जाएंगे। दुनिया का स्वभाव यही है, ये परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलती है। समझौता करना कायरता है, और सत्य कभी समझौता नहीं करता। वे तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम किस रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत निष्कलंक है, तो तुम्हारा भाग्य भी एक दिन तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। घमंड एक ऐसी आग है जो आत्मा को भीतर से जलाती है। ये एक मानसिक विकृति है जिसका उपचार कोई तर्क, कोई शिक्षा नहीं कर सकती। इसे केवल जीवन के अनुभव और समय ही ठीक कर सकते। जब परिस्थितियां तुम्हें झुका देती हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि नम्रता केवल गुण नहीं, एक दिव्य शक्ति है। खुद में रहना सीखो। जब तुम दूसरों की नज़रों से अपने मूल्य को तय करना बंद कर दोगे, तभी आत्म स्वीकृति की शुरुआत होगी। ये दुनिया तुम्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यदि तुमने भीतर शांति का दीप जला लिया तो बाहर की अशांति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये युग झूठ को स्वीकारता है, क्योंकि सच कहने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। पर मैं कहता हूँ, उस अकेलेपन से मत डरना जो सत्य के साथ आता है,
क्योंकि जब तुम सच के साथ होते हो तब तुम अकेले नहीं होते, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। और मेरी उपस्थिति में जो खड़ा होता है वह संसार से नहीं डगमगाता। जिसे विशेष बनाना हो उसे अभी बना लो, क्योंकि अंततः सब कुछ केवल एक अवशेष बनकर रह जाता है। ये संसार नश्वर है, लेकिन सच्चे संबंध और सच्चे कर्म अमर होते हैं। यदि कभी अपना हक मांग कर देखो तो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और यदि अपने हिस्से को छोड़ दो तो वही लोग जो कांटे थे तुम्हें गुलाब की तरह सम्मान देने लगेंगे। यही संसार की विडंबना है। स्वार्थ जहां समाप्त होता है वहीं सच्चे संबंधों की पहचान होती है। मैं ठीक हूं, ये हम हर किसी से कह देते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई विशेष व्यक्ति चाहिए होता है। क्योंकि दुख केवल उन्हीं से साझा किए जाते हैं जो उन्हें समझने का सामर्थ्य रखते हैं। हर कोई संसार में किसी न किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग वास्तव में परेशान हैं और कुछ केवल सत्य से परेशान हैं। सत्य हमेशा आंखों में चुभता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। जीवन और चाय एक जैसे हैं। ये संसार बाहरी रूप से बदल गया है, पर भीतर से अभी भी न्याय की तृष्णा बाकी है। मैं कहता हूँ, इस संसार की विषैली दृष्टियों से मत डरो। स्वयं को इतना प्रखर बना लो कि कोई तुम्हारा अस्तित्व नकार ना सके। अपने आत्मबल को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारे मौन में भी दुनिया को उत्तर मिल जाए। अपने प्रेम को पवित्र रखो, लेकिन उसे अपनी आत्मा की कीमत पर मत दो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे भीतर स्थिर है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। सफलता केवल उन लोगों के चरण चूमती है जो शब्दों से नहीं, रातों की नींद और दिन की मेहनत से लड़ना जानते हैं। ये जीवन कोई कल्पना नहीं, एक युद्ध है जहां जीतने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। जो केवल सोचते हैं और करते कुछ नहीं, उनके लिए समय ठहरता नहीं बल्कि उन्हें पीछे छोड़ देता है। इस संसार में केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। कर्म चाहिए, धैर्य चाहिए और एक ऐसा हृदय चाहिए जो संघर्ष से ना डरे। दुनिया के सामने रोना आसान है, पर सब्र करना, भीतर बहते अश्रुओं को मौन बनाकर पी जाना, यही आत्मबल का प्रमाण है। जब हालात को बदलना संभव ना हो तब अपना दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि जिस क्षण तुम भीतर से बदलते हो उसी क्षण ब्रह्मांड की धारा भी तुम्हारे अनुकूल बहने लगती है। घर वालों की डांट एक चेतावनी है। वक्त के थप्पड़ से पहले यदि समय का तमाचा पड़ा तो वह केवल गाल पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। इसलिए जीवन की छोटी छोटी फटकारों से सीखो ताकि बड़ी चोटों की जरूरत ना पड़े। मनुष्य की प्रत्येक भूल यदि वह सीखना चाहे तो उसे एक नई दिशा देती है, और यही जीवन की सुंदरता है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारा शिक्षक बन सकती है, यदि तुम उससे भागो नहीं। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे अपनाओ। केवल समझदारी से निभाया जा रहा हो, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मतभेद भी होते हैं, पर वहाँ मनाने की चाह भी होती है, और यही चाह रिश्तों को अमर बनाती है। जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती, उसे वही चाहिए जो उसे मिल ना सके। इसलिए कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो तुम्हें सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। और अंत में वही जीवन सच्चा होता है जिसमें प्रेम हो, शांति हो और आत्मा से जुड़ी हुई सादगी हो। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है, ये अधिक महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की माला कितनी सजीव और मजबूत है। जब यह माला टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना ही है तो उसे उस पर करो जो अडिग है, प्रभु पर। लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने से मनुष्य निराशा की ओर बढ़ता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। मोह का अंत होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। अपने मन की किताब केवल उसी के समक्ष खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। हर कोई समझने के लिए नहीं सुनता, कुछ केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं। सफलता एक दिन में मिले या वर्षों में, यदि सच्ची मेहनत और धैर्य है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। अपनों को बहुत अधिक उलझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब किसी को यह जताने की जरूरत महसूस होने लगे कि वह अपना है, तब समझो कि वह अपनापन पहले ही खो चुका है। सच्ची मोहब्बत वही है जहां मिलने की कोई उम्मीद ना हो, फिर भी इंतजार बना रहे। ये अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में बैठे पंछी के समान होती है, जहां बंधन नहीं पर समर्पण होता है।
वफादारी से निभाई गई मोहब्बत किसी के जीवन की पूरी दास्तान बनती है, जबकि बेवफाई किसी की जिंदगी का सिर्फ एक मामूली सा पल बनकर रह जाती है। इंसान तब तक किसी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं उस स्थान पर ना खड़ा हो। यही कारण है कि सच्ची समझ संवेदनशीलता से आती है, बल्कि इस बात में है कि वह तुम्हारी कठिनाइयों में कितना साथ देता है। जो कमज़ोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चले फिर भी ठोकरें खाई। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता वह ठहर जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में प्रगति करता है। इसलिए आत्म मंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हें न केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाए। नाजुक समय है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम और सद्भावना से चलता है वह स्वयं को और संसार को शांति देता है। लेकिन याद रखो, किसी की इतनी कदर भी मत करो कि लोग तुम्हारी सरलता को मतलबी समझने लगे। हर रिश्ता दिल से निभाने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं करता तो उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आज के समय में लोग दिल से दी हुई सच्ची इज्जत की कदर नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वह दिखावे से परे होता है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो बहुत अधिक जीवन देख लिया हो या जिसने कम उम्र में ही बड़े संघर्ष झेल लिए हो। इंसान यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई चाल चलता है तो कोई उसे सहन करता है। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वह मोहरे आगे बढ़ाता है, और जो सच्चे रिश्ते निभाना जानता है वह विश्वास करता है। लेकिन इस संसार में वही धोखा खाता है जो चालों से अपरिचित होता है। जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। स्कूल छूट सकते हैं, पर सीखने और परखने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। उम्र केवल शरीर की गिनती है, मन की नहीं। इसीलिए प्रेम, भ्रम और पछतावे तीनों किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं। हम कौन हैं यह हम खुद जानते हैं। बाकी लोग तो बस कयास लगाते हैं और उनके अनुमान हमेशा अधूरे होते हैं। इसलिए दूसरों की राय को दिशा नहीं, केवल संदर्भ समझो। कोई किसी के बिना नहीं मरता। समय हर घाव पर पट्टी रखता है और जिंदगी नई वजहें ढूंढ ही लेती है आगे बढ़ने की। यही इसकी खूबी है, वह रुकती नहीं। चाहे कोई कितना भी कीमती साथ छूट जाए, और अंत में दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ ना छोड़े, जो बोलने से पहले समझे और सुनने से पहले महसूस करे। ये तोहफा कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। जीवन में कई बार हमें यह तय करना पड़ता है कि एक नया पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। परीक्षाएं केवल स्कूल में नहीं होती, जीवन भी निरंतर एक परीक्षा है। यहाँ हर दिन एक नया प्रश्न होता है, हर स्थिति एक नया पाठ सिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हमेशा मुझे ही क्यों सोचना पड़ता है कि किसी को बुरा ना लगे। कोई यह क्यों नहीं सोचता कि मुझे भी दुख हो सकता है। जीवन कार्य का सत्य यही है, जिसने कल कहा उसका समय टल गया, जिसने परसों कहा उसके बरसों बीत गए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही इस संसार में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इसलिए आज में सुधार करो, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो उसी समय अपना सम्मान भी खो देते। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ करो। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की आने वाली पीढ़ियों तक उसके प्रभाव को महसूस करती है। याद रखना, जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बीत गया उसे अनुभव मानो
और उससे सीखो। जो वर्तमान में सुधार करेगा वही भविष्य को सुंदर बनाएगा। नदी बहती रहती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाहित होना है। वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है, लेकिन यह संसार जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्तों को एक कागज के टुकड़े का गुलाम बना चुका है, जिसे हम पैसा कहते हैं। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर। जो लोग छल और चालाकी से आगे बढ़ते हैं वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई ही स्थायी रहती है। गंगा जल में वही पाप धुलते हैं जिनका बोझ मन पर हो, लेकिन जब इंसान के कर्म ही गलत हो तो कोई भी जल उसे शुद्ध नहीं कर सकता। होश तब आता है जब समय निकल चुका होता है। इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह मुसीबत में तुम्हारे कितने काम आता है। जो कमज़ोर होते हैं वे किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने खुद को उगाने की ठान ली वह परिस्थितियों से हार नहीं मानता। मदद मांगने से पहले एक बार खुद को आजमाओ। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि रास्ते में कौन सी रुकावट है और तुम्हें संभालने के लिए कौन खड़ा है, जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। सत्य हमेशा चुभता है, लेकिन वही सबसे पवित्र भी होता है। इंसान की इंसानियत उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दया और संवेदना के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। लोग कितने अजीब होते हैं। जब गलत साबित होते हैं तो गलती मानने के बजाय बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वह अपनी भूल स्वीकार करता है और खुद को सुधारता है। जीवन हर पल तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। कभी कभी तुम्हें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। ये निर्णय ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। रिश्ते सजीव होते हैं, उन्हें सांस देने के लिए समर्पण चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी भी रिश्ते को बचाने का प्रयास मत करना। कई बार कुदरत जानबूझकर तुम्हें कठिन हालातों में डालती है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उन चेहरों की सच्चाई दिखाने के लिए जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें कभी दुश्मन नहीं होती, वे सबसे ईमानदार शिक्षक होती हैं। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और यही उसे गिरा भी सकते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही विचारों में तुम्हारा भविष्य छुपा होता है। उन्हें संभाल कर रखो, रोज साफ करो और सकारात्मकता से सींचो। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये गम नहीं देते, लेकिन जब अपने बदल जाए तब मन रोने लगता है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही होती है जो अपने ही हाथों से मिले। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। रिश्ते जब टूटते हैं तब सिर्फ दर्द नहीं देते, बल्कि सबक भी दे जाते हैं कि कहाँ दिल लगाना था और कहाँ नहीं। मतलब से भरी इस दुनिया में अगर तुम किसी एक इंसान का होना चाहते हो तो दर्द सहने की ताकत भी रखनी होगी, क्योंकि सच्चा होना इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा बदलने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें समझने की बजाय अपना दुश्मन मानने लगेगा। इंसान को बदलने का सबसे बेहतर तरीका है पहले खुद को बदलना, फिर उसे प्रेरित करना। जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में सोचस कर खुद को मत जलाओ। जो सच में जुड़ा होता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल समझता है, और जो नहीं समझता वह सिर्फ मौजूद होता है मगर कभी अपना नहीं होता। सब ठीक है कहने की आदत बहुत बड़ी ताकत है। ये शब्द टूटते हुए इंसान को भी खड़ा रख सकते हैं। हर हाल में संतुलन रखना ही आत्मविकास की सबसे बड़ी परीक्षा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता वह सम्मान है जो आत्मा को सुकून देता है। घटिया लोगों की संगत से बचो, क्योंकि वह तुम्हारा समय ही नहीं तुम्हारा चरित्र भी खा जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। सत्य को अपना कवच बनाओ, धैर्य को अपनी ढाल और विश्वास को अपनी शक्ति। याद रखो, ये जीवन एक तपस्या है। जो इसे समझ गया वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। जिंदगी की रुकावटें तुम्हें रोकती नहीं
क्योंकि जब तक भीतर स्पष्टता नहीं होगी तब तक बाहर कुछ भी संतुलित नहीं लगेगा। इसलिए जीवन जियो जागरूक होकर, प्रेम करो विवेक से, भरोसा करो सीमाओं के साथ और आगे बढ़ो संकल्प के साथ। रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब किसी को तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जब व्यक्ति में आत्मसम्मान और ज्ञान का वजन होता है तो उसकी बातों में भी वजन आ जाता है और लोग उसकी साधारण बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि उनका शौक हवा में है। लेकिन याद रखो, बचपन के वो मासूम और सच्चे रिश्ते वापस नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी भी विरासत में मिलती है। लेकिन आज का दौर ऐसा है जहां अदाकार बहुत मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी अक्सर तब खेलती है जब हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। आज की दुनिया में जिंदगी को नर्क बनाने के 3 प्रमुख तरीके हैं: झूठा प्यार, मतलब से जुड़े यार और पंचायती रिश्तेदार। लेकिन तुम इनसे ऊपर उठो। हर व्यक्ति और हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी के बदलने पर परेशान मत हो, बस ये देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। कभी कभी बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो। किसी से धन देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर जुड़ो। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने का एक अवसर है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल बनाओ। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान के साथ आती है। और किसी फकीर को जलील ना करो, क्योंकि वह तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकेगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी का कारण समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। पर यह सत्य है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब सारी शिकायतें खत्म हो जाती, न खुद से कोई गिला रहता है न दूसरों से। उस समय जो बचता है वह है शांति का ठहराव। रिश्तों में समझो, शौक और जिद केवल माता पिता ही पूरी नहीं करते। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो वे भी शौक और जिद पूरी कर देते। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। जो तुम्हें देखकर अनदेखा कर रहा है उसे करने दो। बस ये याद रखना कि वक्त सबका आता है। अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान के लिए अहंकार आवश्यक है, लेकिन ये भी समझो कि एक दिन सब उड़ जाएंगे, जैसे तस्वीर से रंग और टहनी से परिंदे। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। जो संगत तुम्हारे विचार बदल दे वह साधारण नहीं होती, और जो दूसरों को धोखा देकर इसे अपनी जीत समझता है वह केवल खुद को छल रहा होता है। न कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाए, क्योंकि गोपनीयता में शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो। समाज की राय से खुद को आज़ाद करो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीज़ें अपने समय पर ही होती हैं। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वह है जो दोस्त बनकर धोखा दे। एक बार यदि किसी पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह वचन दे या कसम खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी तारीफ करे, तब समझ लेना कि वह सच्चा है। और जब कोई तकलीफ में तुम्हारी अच्छाई को सराहे, तो जान लो कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखने वालों के रिश्ते कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वे सच्चे होते हैं। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन कोई खो दो। दर्द को मुस्कुरा कर सहने की आदत डाल ली तो लोगों ने सोचा कि अब हमें तकलीफ ही नहीं होती। लेकिन सत्य यह है कि जो भीतर से मजबूत होता है वही मुस्कुराने की शक्ति रखता है। रिश्ते वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो।
इसलिए अपना दिल और भरोसा हर किसी को मत देना, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग इसे तोड़कर ही लौट आते हैं। जब लोग यह कहकर विश्वास दिलाते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तब अक्सर वही लोग धोखा देने वाले होते हैं। आजकल लोगों की बातों में जितना प्रेम दिखता है, काश उनके हृदय में भी उतना ही प्रेम होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यह दोनों कभी भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मीठी बातें करता हो वह अच्छा हो। आजकल साजिशें भी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी होती है। मोहब्बत वही सच्ची होती है जो खुशी देना, कि वह जो हर दिन आंसू लाए। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आखिरकार गुजर ही जाता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से मत टिको। इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है और दोष पूरी दुनिया को देता है। वह अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकारने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। कभी नहीं रुलाते। अपने हमें रुलाने वाले वह होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे हमें समझेंगे। यही वह लोग होते हैं जो बिना कहे, बिना जाने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और कर्म से होती है, न कि धन दौलत से। हर गलती में तुम्हारी इंसानियत झलकती है, क्योंकि गलती करना इंसान का स्वभाव है। जो गलती ना करे वह कोई फरिश्ता होगा। जैसे साफ सड़क पर भी धूल जम जाती है, वैसे ही अच्छा इंसान भी कभी कभी भूल कर बैठता है। किरदार में अगर अदाकारी ना भी हो तो भी खुददारी और ईमानदारी तुम्हें सच्चा बनाती है। कुछ रिश्ते छुप छुप कर चलते हैं, लेकिन यही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। अगर तुम लड़खड़ा रहे हो और संभल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। आंसू अपने होते हैं, लेकिन उन्हें देने वाला अक्सर कोई और होता है। रिश्तों को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। अच्छा बनना और सच्चे अच्छे होने में फ़र्क है। अच्छे बनने के लिए लोग दूसरों की ज़िंदगी से खेलते हैं, जबकि सच्चे अच्छे लोग हज़ारों जिंदगियों का सहारा बनते हैं। अकेलापन एक सज़ा है, लेकिन एकांत एक वरदान। इसे समझने का नज़रिया ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। गुस्सा हो या अकल, हर किसी को अपनी ही ज़्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। समय के साथ लोग बदल जाते हैं और ये बदलाव तुम्हारे दृष्टिकोण को परिपक्व बनाता है। अपनी राय व्यक्त करना ज़रूरी है। चुप रहोगे तो तुम्हारी बात खो जाएगी। जीवन में आराम छोड़कर देखो। साहसी यात्राएं तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।